नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आइडिया है अगले आधे घंटे आप लोगों की शेयर बाजार से जुड़ी क्वेरीज जो हैं, सवाल जो हैं, उनको सुलझाया जाए। और आज मदद करने के लिए इक्विटी 99 के रिसर्च हेड राहुल शर्मा साहब स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। राहुल जी, फिर से राहुल जी, उंगली में वोट डाल के आगे भोपाल में। डायरेक्टर साहब, मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है, स्पीकर। जी सर, वोटिंग डाल के सर वोटिंग का पूरा हक है। और यहाँ से बिल्कुल मैं जब भी ऐसा होता है कि दूसरे शहर में हूँ और भोपाल में अगर वोटिंग डल रही है तो डेफिनेटली जाके अपना वोट डाल के आता हूँ सर। अच्छा ये बताओ, इस बार ना मैं एक दो दिन भोपाल गया हुआ था बीच में। जी जी भोपाल जी, अपनी जगह है, बाकी सारे राज्यों को लेकर भी अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। आमतौर पे इस तरह कंफ्यूजन रहता नहीं है, किसका पलड़ा भारी। जाके आपको भी जायजा यही लगा भोपाल में लोगों से बात करके, सबको कंफ्यूजन है? जी सर, कंफ्यूजन बिल्कुल है। और टक्कर यही बोल रहे हैं कि टक्कर बराबरी की है। दोनों ही लीडिंग पार्टीज बिल्कुल अपने पूरा जोर लगा रही हैं ताकि वो अपनी सरकार बना सके। ट्रू, इसीलिए कल शाम को जो एग्जिट पोल्स आएंगे वो कुछ हद तक हाईलाइट करेंगे क्या तस्वीर, क्या समीकरण बैठ रहे हैं, खास तौर पे एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पे दोनों प्रोमिनेंट अपोजिशन पार्टीज आमने सामने हैं। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शाम को 6:30 बजे के ऑनवर्ड सीएनबीसी आवाज पे एग्जिट पोल्स, पोल ऑफ पोल सब दिखाए जाएंगे। जुड़िएगा भैया, ये कल के दिन की कहानी। अभी राहुल जी से बातचीत करते हैं मार्केट्स पे, आप लोग की क्वेरीज पे। उससे पहले जरा दिखाइएगा इस प्रोग्राम में शिरकत करना है, अपने सवाल इस प्लेटफॉर्म पे रेज करने हैं, तो कैसे किया जा सकता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड, तीनों के सिमिलर आईडी स्क्रीन पर, यहां पे रीच आउट करिए, या फिर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा, वहां पे आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। खैर, मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइएगा भाई साहब। बढ़िया मंगलवार था और उसके ऊपर सोने पे सुहागा। बुधवार और गजब का सेशन प्ले आउट हो रहा है। मंगलवार को क्या हुआ था? प्रिसाइसली 2:15 PM ऑनवर्ड्स, वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन, फिन निफ्टी में कवरिंग के मूव्स और उसके बाद चौतरफा रिकवरी का सेशन। ना सिर्फ शॉर्ट कवरिंग, काफी हद तक डिलीवरी बेस्ड भी खरीदारी का अच्छा सेशन पैन आउट हुआ। आज ग्लोबल समीकरण बढ़िया थे, यूएस से अच्छा हैंडओवर आया था, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर थी। एक एफओएमसी मेंबर का कहना कि ब्याज दरों में बढ़त का सिलसिला अब लग रहा है जो होना था हो चुका, अब जरूरत नहीं पड़ेगी फर्दर एक्शन की। तो भरतो बाजों के लिए क्यूज क्या है? बॉन्ड यील्ड्स ठंडी, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ, सब कुछ हमारे लिए सपोर्टिव हो गया था और इसीलिए आज समीकरण बढ़िया थे। तो कल के उस सेकेंड हाफ के मूव को और हम फर्दर इनकैश करते हुए, आज एक ही अड़चन थी जहां पे राइटर्स का एग्रेसिव जोन था और साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल भी था 20,000 का। आज हम उसके ऊपर जाके उसके ऊपर अब लंबे समय से सस्टेन कर रहे हैं। अच्छा सेशन पैन आउट हो रहा है, दिन के हाईस पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। और आज फाइनली मदद करने के लिए कौन आया? वो लेगार्ड पॉकेट निफ्टी बैंक। लाइए स्क्रीन पे, गजब का मूव, 1% के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक में, ये देखिए। और एक काम करिएगा, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, देखिए कैसे बैंक्स, कैसे कोई एचडीएफसी बैंक और बाकी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स इस समय अब फाइनली मदद करते हुए। तो एक लेगार्ड पॉकेट जिसमें अब बढ़िया थ्रस्ट जनरेट होता हुआ, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई एक्सिस बैंक मदद कर रहे हैं। जोड़ दीजिए इन्फी, रिलायंस जैसे स्टॉक्स, गजब के मूव्स। राहुल जी, कहां की तैयारी हो रही है, कितनी तेजी और आप लोग अब इस तेजी के बाद कैसे अप्रोच करो निफ्टी को या निफ्टी बैंक को? किसी में कोई ट्रेड ले रहे हो या अभी नहीं? सर देखिए, तेजी तो बहुत ही शानदार नजर आ रही है। और डेफिनेटली अब जब हम होल्ड कर रहे हैं, जैसा आपने बोला भी, 20,000 पार करने के बाद में जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है वो बहुत ही शानदार है। और प्लस एडिशनल जो आज बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिला है, स्पेशली जो लीडिंग नेम्स हैं जो पहले लेगार्ड का काम कर रहे थे, वहां पे जिस तरीके से प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। और खासतौर से देखें तो हम आज आईटी, ऑटो, इन क्षेत्रों से जिस तरीके से मोमेंटम पिकअप हुआ है, उसको देख के लगता है कि यहाँ से डेफिनेटली हमें आगे की जर्नी बहुत ही अच्छी तरीके से बनती हुई दिखेगी। मेरा मानना है कि आज हम 20,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं तो यहाँ से हम फर्दर अपसाइड जो हमारे प्रीवियस हाई था 20,200, उसको डेफिनेटली हम टेस्ट करेंगे। और वहां जाके देखना होगा, अगर वो पार होता है तो डेफिनेटली सर फिर तो काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आएगी।
जो बैंक निफ्टी अभी तक नहीं परफॉर्म कर रहा था, वो अब पिछले जिस तरीके से 3-4 सेशन से पिकअप कर रहा है मोमेंटम, मुझे लगता है ऑन दी फर्दर अपसाइड 44,400 एक रेजिस्टेंस है। वो जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो वहां से एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में भी बनती हुई दिखेगी, जहां पे मुझे लगता है करीबन 44,800 45,000 के पास भी आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। बहुत बढ़िया। चलिए, ये हो गया निफ्टी निफ्टी बैंक का अप्रोच। आप दिखाइए स्क्रीन पे। आज हम लोग को यूएस जाना है, जॉर्जिया, इंदौर एमपी और मुंबई की क्वेरी लेनी है। ये यूएस में तो लपक रात हो रही होगी। क्या टाइम हो रहा है वहां पे अदिति रावत मैम? 2 बज रहे हैं। आप हमारे लिए जगे हो कि आमतौर पे जगे रहते हो? मोस्टली जब अगर कुछ ट्रेड करना हो तो, अदरवाइज इतनी देर तक नहीं, आपके शो के तो मैं लिए। मान लेता हूं हमारे लिए जागे हो। यस। यूएस कैसे पहुंच गए अदिति मैम? सो मेरे हस्बैंड आईटी में जॉब करते हैं, सो आई एम अ डिपेंडेंट वीजा ऑन हिम, सो डिपेंडेंट वीजा पे मैं यहाँ पे आई हूँ, बट आई ऑल्सो वर्क हियर। परफेक्ट, ब्यूटीफुल। अदिति मैम, तो एक्टिवली आई एम अज्यूमिंग नहीं ट्रेड करते होगे, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर पोजिशनली स्टॉक्स होल्ड करते होगे, है ना? यस यस। पहला स्टॉक कौन सा मैम? सो मैंने मार्क्सन्स फार्मा लिया था 113 की रेट पे 300 शेयर्स। सो मुझे जानना था कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या कितना टाइम तक होल्ड करना चाहिए, इसका 1 ईयर या 2 ईयर हॉरिजन क्या होगा। आपने क्यों लिया था मार्क्सन्स फार्मा जब लिया था? मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था जब लिया था, आई थिंक 2 महीने पहले ही लिया था। तो मैंने पढ़ा था इसका काफी पीई एंड ऑल अच्छा था, एंड मैं अपने फादर से काफी एडवाइस लेती हूँ ऑन माय ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, सो फादर ही इंडिया में? आल्सो एडवाइज मी। यस। नहीं, बहुत अच्छी एडवाइस, क्योंकि मार्क्सन फार्मा गजब का फट रहा है। खैर, वो पहले से बहुत अच्छे मूव, 40 ऑड लेवल्स पे से आज वो 150 प्लस पे। राहुल जी, बहुत अच्छे मोमेंटम में स्टॉक फाइनली आ गया है। मेरी खरीद है 113 की, 156 पे चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या नहीं रखूं, आपका क्या व्यू बन रहा है? सर, मेरा व्यू है कि अदिति मैम को डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड आउट करना चाहिए। आज तो खास तौर से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने, और ओवरऑल हम देख रहे हैं सर, लास्ट 5 इयर्स का सीएजीआर परफॉर्मेंस देखें इनके प्रॉफिट ग्रोथ का, तो वो भी काफी शानदार रहा है। बात रही टेक्निकल्स की, तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, काफी बुलिश है। मेरा मानना है कि ऑलरेडी क्योंकि इतने अच्छे गेन्स के साथ में बैठी हैं, तो इनको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि अभी बैठ के आ रहा है 140 के लेवल पे, उन लेवल्स को मेंटेन करते हुए आपको होल्ड करना चाहिए। और आज तो ब्रेकआउट दिया ही है स्टॉक ने। मुझे लगता है कि आगे भी फर्दर अगर हमें क्लोजिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ से आपको 175 से 200 के लेवल्स आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है डेफिनेटली आप मार्क्सन फार्मा को होल्ड करके रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, जो गेन्स हैं उनको हमें नहीं जाने देना है। तो अभी करंट लेवल पे 140 है, जैसे जैसे स्टॉक ऑन दी अपसाइड जाए, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फर्दर मोर अपसाइड ट्रेल करते चले और अपने पोजीशन को सिक्योर रखें। एग्रेसिव टारगेट्स, इवेंचुअली 200 की तैयारी कर रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 140, और जैसे जैसे तेजी आए अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते चले। ये बताओ, आपको कल ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है। तो कैसे उठोगे फिर आप? सुबह लेट जाते हो क्या? उठ जाएंगे। हाँ, 10:30। हाँ, 10:30 ठीक है। अपना तो 4 बजे उठना पड़ता है। इंदौर जा रहा हूं अब अगली क्वेरी के लिए, और इंदौर से गर्विता भट्ट स्क्रीन पे। गर्विता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो आशीष सर। क्या करते हो इंदौर में मैम आप, और कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? मुझे अभी 2-3 इयर्स हुए हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए। मैं एक कंपनी में एचआर मैनेजर हूँ सर। अरे वाह, ओपनिंग काफी है इंदौर में। कुछ बताओ, आप बता नहीं रहे। इंदौर के बाद हम और राहुल जी तो पूछने वाले थे भोपाल का भी। नहीं, इंदौर का तो सर, इंदौर के बारे में तो आपको पता ही होगा। इंदौर अभी हमारा भारत का सबसे सुंदर और सबसे साफ सुथरा शहर में नंबर 1 चल रहा है अभी काफी सालों से। हाँ। नहीं, वो तो गजब है, इंदौर का ट्रांसफॉर्मेशन गजब है, इसमें तो कोई शक नहीं मुझे। जब हम भोपाल में रहते थे तो इंदौर से तो पसंद नहीं आता था हमको, भोपाल की ब्यूटी अलग ही थी। पर अब जाते हैं इंदौर तो भोपाल को पछाड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं मुझे। ब्यूटीफुल हो गया इंदौर। खैर, भोपाल की अपनी ब्यूटी अलग ही है। नेचुरल ब्यूटी कहाँ से लाओगे आप लोग? हाँ, भोपाल की इतनी नेचुरल ब्यूटी नहीं है, लेकिन सर क्लीनिंग नंबर है। ये तो आई एग्री। गर्विता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरा पहला सवाल एप्टेक से है। आई हैव एप्टेक 100 at 350
तो शुड आई होल्ड और एग्जिट? लिया क्यों था? कुछ ट्रेडिंग वेडिंग में मामला था, फंस गया मामला, या कोई और रीजन से लिया था? नहीं सर, मैंने राकेश झुंझुनूवाला जी को मैं थोड़ा सुनती हूँ, तो उनका इसमें इन्वेस्टमेंट था इस कंपनी में, तो उनको उनका शेयर है, तो मैंने उनको देख के ये शेयर टैप किया था। तो राकेश जी ने तो बहुत पहले लिया था, तब वो कंपनी के प्रमोटर बन गए थे, इस तरह से खरीदारी हुई थी, सालों हो गई उस कहानी को। जी चलिए ठीक है, एपटेक 350, ये पर स्ट्रेटेजी गलत हो गई, आपने अब सुना और आपने सोचा कि ले लिया जाए। खैर 100 रुपए नीचे आ गया राहुल जी, क्या करूं इस स्टॉक में? सर देखिए, गिरफ्ता मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए चार्ट स्ट्रक्चर इसका वीक नजर आता है। रिसेंटली स्टॉक ने 244 रुपीस पे 2 बार सपोर्ट लिया है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी यहाँ पे नजर आता है। अपसाइड में देख रहा हूं तो 200 डेमा ऑन डेली चार्ट्स जो कि बैठता है 283 के आसपास, वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। मेरा मानना है अभी तो आप फिलहाल इसको होल्ड करें 244 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बेसिस पे, और अपसाइड में 283 अगर ये क्रॉस करता है तो वहां पे एक बार दोबारा रिव्यू करें। वहां पे आपको रिव्यू इसलिए करना होगा क्योंकि आप वहां पे अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं या नहीं, वो आपको जानना बहुत जरूरी होगा। तो 283 के लेवल्स को डेफिनेटली वॉच आउट रखें, वहां पे एवरेजिंग की सलाह लें। और मुझे लगता है कि अगर 283 पे वीकली क्लोजिंग मिल जाती है अबव, तो वहां से आपको डेफिनेटली एक एग्जिट के लिए एपटेक में आपको डेफिनेटली वहां पे चांसेस मिलेंगे। बट मेरा मानना है कि इसी के साथ में आप ये जो लॉस रिकवर करने का जो प्रयत्न करेंगे, वहां पे आपको कुछ और भी मौके मार्केट में ढूंढने चाहिए। आशीष जी, अगर आप मुझे अगर इजाजत देते हो तो वहां पे एक मैं स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा मैं आपको, जो इनको मदद करेगा अपने लॉसेस को रिकवर करने ओ के लिए। ब्यूटीफुल, क्यों नहीं, बताए ना प्लीज राहुल सर। सर देखिए, एक छोटी मंझोली कंपनी है अनमोल इंडिया लिमिटेड, जो कि कोल के बिजनेस में है, जो ट्रेड करती है कोल को, और ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस ओरिएंटेड कोल प्रोवाइडर है एशिया के अंदर। अभी हाल ही में जो इन्होंने सितंबर के रिजल्ट्स दिए वो भी बहुत शानदार थे। वहां पे स्टैंड अलोन नेट सेल्स हमने देखने को मिली करीबन 63% की ग्रोथ, यहाँ पे नेट सेल्स में करीबन 64% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, और नेट प्रॉफिट भी इनका बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के आया है। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है ये जो अभी कंसोलिडेशन चल रही है अभी इसमें, अगर ये ऑन द अपसाइड 60-61 के ऊपर जैसी क्लोजिंग देगा तो वहां से 15 से 20% की चाल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसलिए अनमोल इंडिया लिमिटेड में यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 66-67 के टारगेट बन के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस जरूर आपको ऑन स्ट्रिक्ट बेसिस फॉलो करना होगा, जो कि बैठता है 55 रुपए पे। तो मेरा मानना है आप अनमोल इंडिया में भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जो कि आपको लॉस रिकवर करने में मदद डेफिनेटली करेगा। भैया रख सकते हैं उधर, एपटेक में 244 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, और एक बढ़िया गो टू स्टॉक हो सकता है अनमोल इंडिया 55 के स्टॉप के साथ, और अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। मुंबई से जिनल स्क्रीन पर है, दिखाइए। जिनल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। जिनल मैम, आप क्या करते हो मुंबई में? मुंबई में कहाँ रहते हो? आई लिव इन बोरिवली। और कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? Approximately 4-5 years. तो प्री कोविड टाइम से, आमतौर पर सब कोविड के बाद आया, आप उससे पहले से हो। कैसी रही है 5 साल की जर्नी मैम? एक्सीलेंट, बहुत अच्छी रही है। सो थोड़ा लॉस, बट या मैक्सिमम टाइम्स आई हैव गॉट प्रॉफिट, सो आई एम वेरी हैप्पी। अरे वाह। जिनल मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल है कॉफी डे। तो मैंने ये परचेज किया था एट द रेट ऑफ 45.51 पैसे, 500 शेयर्स। तो मुझे जानना है कि मैं इस पे बनी रहूं, या बिकॉज मेरा नजरिया था मिड टर्म, like approximately for 1 or 2 years, but I don't see a lot of momentum नहीं है इसमें ज्यादा lately। तो मुझे जानना है कि मैं बनी रहूं या प्रॉफिट निकाल के कहीं और स्टॉक में डाल दूं। कॉफी डे एंटरप्राइजेस, एक तो जिनल का फ्रेम फ्रीज है डायरेक्टर साहब। वही मैं कहूँ, बोल रही और लिप हिल नहीं रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज था। जिनल, ये कॉफी डे एंटरप्राइजेस क्यों? एक्चुअली हम लोग का एक ग्रुप है, तो उसमें मुझे सजेशन आया था, और कॉफी डे इवन आई थॉट इट हैज अ गुड फ्यूचर सिंस आफ्टर कोविड अच्छी चीजें चल रही है, तो आई थॉट इट विल वर्क। बट नहीं, अच्छी चीज तो है, कैफे कॉफी डे का तो मजा अलग है, लेकिन इसके कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ये बैंक्रप्सी से बचने की कोशिश कर रहे हैं कुछ प्रोमोटर्स, आपको खैर कहानी अलग। कॉफी डे भाई
राहुल जी क्या करना चाहिए? बाइंग पे ही खड़ा हुआ है कह लीजिए। सर डेफिनेटली ऑन द फंडामेंटल साइड वरी है स्टॉक में, और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो वो भी काफी नेगेटिव साइड रहा है। और प्रमोटर की होल्डिंग जिस तरीके से आपने बताया वो लास्ट 3 इयर्स में वहां पे रिडक्शन भी देखने को मिला है। बट अगर टेक्निकली बात करूं सीसीडी के कॉफी डे के बारे में, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इनकी एंट्री लेवल तो सही है, और मुझे लगता है कि स्टॉक ने अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया है एट द रेट ऑफ 44, जो कि एक 200 डेमा बनता है ऑन डेली चार्ट्स। मेरा मानना है कि इस 44 के लेवल को उनको स्ट्रिक्ट बेसिस पे फॉलो करना चाहिए फॉर स्टॉप लॉस। एक बार क्लोजिंग ऑन दी अपसाइड हम देखें अगर 50 रुपीज के ऊपर मिलती है तो वहां से एक हायर मोमेंटम इसमें बन सकता है जो स्टॉक को करीबन 55-56 रुपए तक ले जा सकता है। तो मेरा मानना है कि 44 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में ऑन स्ट्रिक्ट बेसिस इनको होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर ऑन दी अपसाइड अगर ये 50 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देता है आने वाले दिनों में, तो वहां से इनको 55 से 56 रुपए यानी कि फर्दर 10 to 15% की ग्रोथ वहां से मिल सकती है। तो 44 के लेवल पे आप स्ट्रिक्ट बेसिस पे स्टॉप लॉस प्लेस करके इसको होल्ड कर सकते हैं। खरीद का लेवल बुरा नहीं है 44 का, लेकिन लगाइए स्टॉप। क्विकली एक क्वेरी और ले लेता हूं। अदिति मैम, अगला सवाल। मेरे पास BLS इंटरनेशनल है 271 की रेट में 300 शेयर्स। राहुल साहब क्या करें? BLS इंटरनेशनल 11 रुपए खरीद से नीचे। सर डेफिनेटली स्टॉक हल्के से प्रेशर में गया है, मुझे लगता है 250 के लेवल को होल्ड करना चाहिए, वहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड में 280 एक इसका ब्रेकआउट पॉइंट है ऑन पॉजिटिव साइड। तो मेरा मानना है ये जैसे ही क्रॉस होगा वहां उस ब्रेकआउट जोन के बाद में ये स्टॉक 300 प्लस तक जा सकता है, तो आप होल्ड करें BLS इंटरनेशनल को। गर्विता मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल CDSL से है। CDSL आई हैव 50 at 1300, तो इस लेवल पे और लिए जा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म्स? हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि आमतौर पर हम गिरे हुए स्टॉक को एवरेज करते हैं। दरअसल जो स्टॉक ग्रिप में आ जाए, सही पड़ रहे हो जिनमें, उनको एवरेज करना ज्यादा अकलमंदी। CDSL करूं क्या एवरेज? पहली खरीद 1300 की थी। सर खरीदी तो लेवल्स बहुत ही शानदार हैं एंड कांग्रेचुलेशंस टू मैम। और मेरा मानना है कि अभी स्टॉक बिल्कुल बुलिश ग्रिप में है, बहुत ही बढ़िया तेजी स्टॉक के अंदर चल रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 2000 प्लस के लेवल्स तक जाने का पोटेंशियल रखता है। मेरा मानना है डेफिनेटली आप होल्ड आउट रखें। एवरेजिंग के लिए सर अभी मुझे टेक्निकली लगता है कि इनको थोड़े से डिक्लाइंस का वेट करना चाहिए। जैसे ही आपको यहाँ से फर्दर ऑन द डाउन साइड अगर 3 to 4% या 5% की अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो वहां एक अच्छी पोजीशन होगी आपको ऐड करने के लिए। और अपसाइड में मुझे लगता है 2000 प्लस के लेवल्स आपको CDSL में आते हुए दिखेंगे। जो आपने ऑलरेडी गेन्स बनाए हैं उसके लिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। करंट मौजूदा लेवल के हिसाब से 1720 के लेवल पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस करें, और जैसे से आपकी CDSL ऑन दी अपसाइड जाए आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते चलें। ओके, जिनल मैम, आपका सवाल। मेरा क्वेश्चन है लॉयड स्टील पे। मैंने ये 500 शेयर्स खरीदे थे 55 रुपीज एंड 10 पैसे पे। तो आई थिंक मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई है, सो आई जस्ट नीड टू नो कि इस पे क्या करना चाहिए। लाइक शुड आई एवरेज आउट, बिकॉज मेरा लॉन्ग अगेन मिड टर्म व्यू था, सो शुड आई एवरेज इट? नो, लॉयड इंजीनियरिंग, अभी इट्स रीनेम्ड, आई एम सॉरी। 46 के भाव पे होगा डायरेक्टर साहब, है ना? 46-47 का है ना जिनल? हाँ अभी, हाँ मैंने 55 पे बाय किया था। फायर करके देखो डायरेक्टर साहब, शायद आपका सही आया है। हाँ, आप प्लीज बोलो। आपने 55 पे लिया है, रखूं कि नहीं रखूं ऐसा पूछूं? या एंड एवरेज करना है कि नहीं? राहुल जी, जवाब क्या है भाई? लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज। सर मेरा मानना है कि देखिए चार्ट स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि एक मेजर कंसोलिडेशन देखी गई है। अपसाइड में देखिएगा तो कंसोलिडेशन की जो अपर रेंज है वो 52 है और लोअर रेंज 42 है, यानी कि 10 रुपए के दरमियान ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक ये रेंज के अंदर बना रहेगा ये कंसोलिडेशन आगे चलती रहेगी। मेरा मानना है 42 रुपीज के स्ट्रिक्ट बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड आउट करें। अपसाइड में जैसे ही 52 रुपीज के लेवल क्रॉस होंगे, ये मेरा मानना है जितनी लंबी कंसोलिडेशन होगी उतना अच्छा इनको ऑन दी अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। मेरा मानना है इनको होल्ड आउट करना चाहिए। एवरेजिंग की सलाह अभी नहीं दूंगा, आपकी जो पोजीशन है उसी के साथ आप बने रहें। चलिए, इस नोट पर गर्विता जी, अदिति जी, जिनल जी, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। गर्विता जी, जिनल जी, आपको गुड डे, और अदिति मैम आपको गुड नाइट। गुड नाइट। राहुल जी, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली छोड़े जा रहा हूं कुछ बढ़िया चीजों के साथ। निफ्टी 3/4% ऊपर, निफ्टी बैंक 1% मजबूत।
लार्जली राज कैप्स का दिन है। वैसे ब्रेथ भी आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको पॉजिटिव एडवांसेस के फेवर में ही नजर आएगी। बढ़िया सेशन पैन आउट होता हुआ और इंटरेस्टिंग होगा अब जो सेकंड हाफ है सेशन का। खैर, इस ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र देखिए और इसी मिड कैप स्पेस की डिटेल में कवरेज। इस नोट पर आज के शो में इतना है। नमस्कार।